इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एवरेज इफ फार्मूला। सबसे पहले एक डमी डेटा रेडी करते हैं, सीरियल नंबर और यहाँ पे स्टोर नेम और यहाँ पे जनवरी को ड्रैग कर लेते हैं दिसंबर तक, और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 स्टोर नेम सेक्टर 1 सेक्टर 2, और यहाँ पे सेलेक्ट किया, इनको ड्रैग कर दिया नीचे तक, डबल क्लिक किया, उतनी जगह मिल जाए। रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज करेंगे, 1000 से लेके 10,000 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करके दे दे। इसको पकड़ के ड्रैग किया, यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर लेंगे और कॉपी करके प्लेन पेस्ट ज़रूर करेंगे ताकि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हट जाए। यहाँ पे हमने लगाया टोटल और इक्वल टू सम टैब, टोटल दिया यहाँ से यहाँ तक, एंटर कर दिया, डबल क्लिक किया, सभी का टोटल हो गया। सेल के किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, बॉर्डर दे दीजिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं एवरेज इफ फार्मूला, और एवरेज हमें किसका करना है? एवरेज इन सभी मंथ में से केवल उन मंथ के नंबर को का एवरेज निकालना है जिनकी सेल 5000 से अबव हो। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एवरेज इफ़ इक्वल टू एवरेज इफ़, बिल्कुल सम इफ़ की तरह है। सम सिर्फ सम देता है आपको और ये एवरेज निकाल के देगा। ये रेंज दी कॉमा, और क्राइटेरिया क्या है? डबल कोट के अंदर देंगे हम कंडीशन। सम इफ़, एवरेज इफ़, काउंट इफ़, ये 3 फार्मूले ऐसे हैं बेसिकली जिनके अंदर जो भी कंडीशंस हमें देनी है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देनी है। ग्रेटर देन 5000 से अबव, C2 से लेके N2 के अंदर जिस भी सेल की वैल्यू 5000 से ज़्यादा होगी उन सबको टोटल करके उनका एवरेज आपको दे देगा। ये लीजिए, यहाँ पर इन सबका एवरेज आ चुका है, लेकिन एवरेज सिर्फ उन्हीं नंबर का आया है जो 5000 से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम एवरेज का निकालें, कंट्रोल प्लस करके एक फॉर्मूला निकाला एवरेज, तो हम देखेंगे कि इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया सिर्फ एवरेज का। और अब अगर हम यहाँ से रेंज देते N2 से लेके C2 तक और एंटर करते, तो देखिए एवरेज दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एवरेज हर तरह के नंबर का है C2 से लेके N2 के अंदर, जबकि ये जो एवरेज निकला है ये सिर्फ उन्हीं नंबर का निकला है जो नंबर 5000 से ज़्यादा है। एवरेज इफ वाला फॉर्मूला एक एरर भी देता है, और वो एरर किस तरह की होती है? वो एरर ऐसी होती है कि सपोज हम यहाँ पर इस वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 9000 से अबव कर देते हैं, तो देखिए फर्स्ट वाले में डिव आ गया। डिव का मतलब क्या है कि जो हमने रेंज दी है C2 से लेके N2 तक, इस C2 से N2 के बीच में एक भी सेल की वैल्यू 9000 से ग्रेटर नहीं है। तो जब उसको, अगर उस रेंज में कोई नंबर उस रेंज का ना हो तो वो आपको डिव रिटर्न करेगा। तो किसी एक भी सेल में अगर हम 9000 से अबव वैल्यू डाल देंगे तो आपकी एरर नहीं आएगी। एवरेज इफ में अगर एरर आती है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि उस रेंज के अंदर उस क्राइटेरिया का कोई भी नंबर नहीं है जिसको वो जोड़े, और जोड़ने के बाद उसी उतने ही नंबर से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल के आपको दे दे। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला टैब पे शो फॉर्मूला क्लिक किया और सबसे लास्ट में आ जाएंगे हम, और यहाँ पे हम एवरेज इफ़ का फॉर्मूला देख पा रहे हैं आराम से। एवरेज में कोई कंडीशन नहीं देते हैं, एवरेज इफ़ में एक कंडीशन, और उस कंडीशंस में से किसका एवरेज निकल के आए वो हमें पास करना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर।